नमस्कार। आंख मीच कर किसी पर भरोसा करेंगे तो शायद चोट खाएंगे। ये तस्वीरें देखने को मिली जब राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या कर दी गई। मैं हूं आपके साथ आपका अपना रिलेशनशिप कोच और मोटिवेशनल स्पीकर देव, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसे सच से रूबरू कराऊं जिससे आपके परिवारों का सुख चैन बरकरार रहे। आज के जमाने में कोई भी लड़का या फिर लड़की शादी के बारे में सोचता है तो उसके जहन में डर पैदा होता है, और डर पैदा होना लाजमी भी है। यदि आप डरते नहीं हैं तो निश्चित ही आपके अंदर कोई कमी है, आप किसी चीज से अनजान हैं। यह वीडियो आपको अपने परिवार की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए, दूसरों को जीवन को बचाने के लिए शेयर करना चाहिए। मेरी कोशिश है सिर्फ आपको वीडियो बना करके दिखाना नहीं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के पूरे केस में आपने एक चीज नोट की, वो चीज अगर कर ली जाती तो राजा रघुवंशी मरने से बच सकता था, उसकी बेचारे की निर्मम हत्या ना होती। क्या कुछ हुआ वो सब कुछ आपको मीडिया ने बताया, लेकिन आखिरकार इन चीजों को रोकेंगे कैसे, यह बड़ा सवाल था। जज के सामने जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को पेश किया गया तो फिर उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। विस्तार से आप मेरे साथ समझेंगे पूरी कहानी को। मई में राजा रघुवंशी से शादी करती है सोनम रघुवंशी, और सोनम रघुवंशी जिसके दिल में राजा के लिए तनिक से भी मोहब्बत नहीं थी, 1% अगर मोहब्बत होती तो शायद वो राजा की इतनी निर्मम बेरहमी से हत्या न करवाती। अभी भी सोनम का परिवार सोनम को बेकसूर मान रहा है। शर्म की बात तो यह है कि जिसके परिवार का चिराग बुझ गया, जिसके परिवार की दुनिया और खुशियां उजड़ गई, अभी भी उसको बेकसूर माना जा रहा है। उस लड़की ने इतनी बेरहमी से निर्मम तरीके से उसका कत्ल कर दिया। एक बार सोचिए, वही देश है जहां सत्यवान के प्राणों के लिए सती यमराज से लड़ गई और उसने अपने पति के प्राणों को उससे खींचने का काम किया। सोचिए एक बार, यह देश वही है जहां नारियों ने अपने पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए जिंदा प्राणों की आहुति दे दी। और आज की जो नारियां हैं, आज की जो पत्नियां हैं, आज की जो गलत लड़कियां हैं, वो इस तरीके से कृत्य कर रही हैं कि समाज में डर और दहशत का माहौल है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके जीवन को सेव कर सकूं और आपका जीवन बचा सकूं। पूरी जिंदगी में आप कोशिश करिएगा, पूरी लाइफ में आप कोशिश करिएगा, सोनम रघुवंशी जैसी लड़की आपके जीवन में कभी ना आए। कोशिश कर ली जाती तो सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को मारने से खुद को रोक सकती थी। यदि वो अपने मां बाप से बात करती तो आज राजा रघुवंशी जिंदा होता, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। एक पूरी प्लानिंग के तहत शिलोंग बुलाया जाता है अपने आशिक को, और आशिक के साथ अपने मित्रों को। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो अब तक की जानकारी है, मैं मान सकता हूं इस पूरी कहानी में सोनम रघुवंशी सबसे बड़ी क्रिमिनल है, क्योंकि वो ही पूरे मास्टरमाइंड की, पूरे उस सिस्टम की मास्टरमाइंड है। यदि सोनम रघुवंशी नहीं चाहती तो कुछ नहीं होता। आखिरकार मारा क्यों, सवाल यह है। अरे भाई, शादी नहीं करनी थी तो ना करती। उसको राज से मोहब्बत थी तो राज से भाग करके शादी कर लेती, लेकिन बेकसूर राजा को मौत क्यों मिली, यह सवाल आज का ज्वलंत सवाल है। इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यदि आप किसी लड़की के साथ रिश्ते में हैं, यदि आप किसी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं, तो आपको सोनम जैसी लड़कियों से सावधान रहना होगा। वैसे तो आप किसी के दिल में घुसे हुए नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करें लड़कों तक, लड़कियों तक, कि लड़कियों की बेरहमी से भी हत्या हो जाती है। एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया, अपनी पत्नी को ट्रेन से फेंक दिया। सोच के देखिए आप। सोनम रघुवंशी को जब जज के सामने पेश किया गया तो जज के सामने कुछ भी बोलने से बचती रही सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी ने राजा को जानबूझ करके मारा है या नहीं मारा है, मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन जिस तरीके की घटना है वो इतनी निर्मम है, वो इतनी कठोर घटना है कि इसको सुनकर कलेजा कांप जाता है। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी कवायद इस पूरे मामले को बदल सकती थी। यदि सोनम अपने परिवार से बात करती और अपने परिवार को बताती कि राज जो है वो उसकी मोहब्बत है, वो राज से मोहब्बत करती है। राज, वो लड़का जो राज और राजा के बीच में आया, और जो सोनम के बीच में आया, और शायद सोनम ने पूरी प्लानिंग के तहत राजा के साथ इस घटना को अंजाम दिया। यह हैरानी का विषय है। जब जज ने पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो उन दोनों ने जवाब दिया, हाँ हमारी तबीयत ठीक है। सोनम बाकायदा अपने आप को फिट महसूस करा रही है। आजकल के इन बिगड़ते बनते रिश्तों के बीच आप अपने आप को कैसे संभालेंगे? यदि आपके रिश्ते में भी कहीं उथल पुथल है तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं, रिलेशनशिप को लेकर के, रिश्तों को लेकर के। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की इस दुनिया में रिश्तों में जो कड़वाहट है, एक पत्नी की कहानी मैं आपको यहां पे सुनाना चाहता हूं। एक पत्नी ने 14 साल के बाद अपने बच्चों को
छोड़ दिया, अपने पति को छोड़कर भाग गई। न जाने कितनी ऐसी कहानियां आ रही हैं जो मन में डर पैदा कर रही हैं। समाज के बदलते इस परिवेश के अंदर यदि आप इस सिस्टम को नहीं बदल पा रहे हैं, सिस्टम को भी सोचना होगा, क्योंकि सिस्टम सारे सिस्टम की जड़ है। सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों को कैसे रोकेंगे, यह बड़ा सवाल है। यदि आप भी किसी से विवाह कर रहे हैं, स्पष्ट बात कर लीजिए, बिल्कुल संकोच ना करें, एक पैसे का भी संकोच नहीं, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। उस मां से पूछिए, जज साहब ने सवाल किए, लेकिन जज साहब को हैरानी की विषय, जो चार्जशीट उसमें दाखिल की गई होगी, क्या सवाल किए गए होंगे। पूरा मामला आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी सा नजर आता है। और जो परिवार है राजा रघुवंशी का, वो नार्को टेस्ट की ओर रुख कर रहा है। परिवार चाहता है कि नार्को टेस्ट हो और सच सामने आना चाहिए। आखिरकार किया क्यों ऐसा, ये बड़ा सवाल है। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय देना जरूर, अपनी राय दीजिए, अपनी सलाह दीजिए, अपना इसमें जरूर विवेक इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम अपने जीवन की खातिर ना सही, दूसरों के जीवन की खातिर सही इस वीडियो को शेयर करिए। दुनिया के हर फॉर्मेट पर इस वीडियो को शेयर करना चाहिए आपके लिए। सोनम और राजा रघुवंशी की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। इस दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह वो है, इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वो है, इस दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह वो है जिसके परिवार में सुख और शांति है और जिसके जीवन में खुशियां हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आइए, एक कोशिश है, रिश्ते बचाएं।